जय हिंद एवरीवन। आज जो आपके सामने वीडियो लाया हूं और आज जो स्टेट है हमारा वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है ना। तो काफी फेमस है स्टेट और काफी पॉपुलर स्टेट भी यहाँ पर मिलता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टेट सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं बहुत सारे स्टेट्स के। तो चलिए यूपी के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग यूपी का लोकेशन देखते हैं तो इसका लोकेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर मैप पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूपी कहाँ पर लोकेटेड रहेगा। और यूपी का कैपिटल क्या हो जाता है? तो यूपी का कैपिटल हो जाता है लखनऊ। ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे, यूनेस्को साइट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, निकनेम्स कुछ देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, ये बोलना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूपी का सीएम कौन है, तो उनका नाम तो कौन नहीं जानता है ना। तो एज ऑफ 2026 अगर हम लोग देखेंगे तो यूपी के सीएम हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और अगर हम लोग बात करेंगे गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो गवर्नर हो जाते हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये आपको पहले क्लियर हो गया, दो फैक्ट्स आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करेंगे ना तो यूपी के बारे में कुछ तारीफ की गई है जिसको हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करना रहेगा। तो यूपी बेसिकली क्या है? मोस्ट पॉपुलस एंड फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस का मतलब क्या हो गया कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। साथ ही साथ ये क्या बात हो गया कि फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। जैसे अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, फिर बाद में महाराष्ट्र हो जाता है, फिर यूपी आता है। तो यूपी हमारा क्या बन जाता है? फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बन जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो यूपी को हम लोग ना और क्या नाम से जानते हैं, तो यूपी को हम लोग बोलते हैं सुगर बॉल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम लोग? सुगर बॉल ऑफ इंडिया। अब अगर हम लोग स्टेट एनिमल के बारे में बात करेंगे यूपी के कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है बारहसिंगा। क्या हो जाता है? पहला बारहसिंगा। स्टेट बर्ड कौन सा हो जाता है? तो स्टेट बर्ड आपको मिलेगा सौरोस क्रेन। फिर जैसे स्टेट फिश के बारे में बात करेंगे तो चितोल। ठीक है, ये आपको पहला क्लियर होना चाहिए। फिर स्टेट ट्री के बारे में बात करें तो अशोका हो जाता है। ठीक है, तो चार ये मेजर फैक्ट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे तो आपको यूपी में लगभग 4 टाइगर रिजर्व्स मिल जाते हैं। एक है पीलीभीत, दूसरा दुधवा, और देखो दुधवा ना नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स भी ना हम लोग ऐड करके चलते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क थोड़े से अगर पूछेगा तो 1 मिलेगा, टाइगर रिजर्व्स अगर आपसे पूछेगा तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो दुधवा हो गया, अमनगढ़ बफर हो गया, और कौन सा हो गया? रानीपुर हो गया। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हम लोग यूनेस्को साइट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल यूनेस्को साइट्स हमारे पास में 44 रहते हैं, राइट। तो 44 में से यूनेस्को साइट्स यहाँ पर इंडिया आपको यूपी में कितने मिलेंगे? तो 3 मिल जाते हैं। तो आपको ताजमहल मिल जाएगा, फतेहपुर सिकरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा मिल जाएगा? आगरा फोर्ट मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को ताजमहल ऐसा लगता था कि दिल्ली में? ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब ना कुछ हम लोग ना इंटरेस्टिंग निकनेम्स देखते हैं। ठीक है, तो निकनेम्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला यहाँ पर आता है कि सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसको बुलाया जाता है। मतलब सिंपल सा क्या रहता है कि सबसे ज्यादा कहां पर प्राइम मिनिस्टर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो हो जाता है हमारा इलाहाबाद। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इलाहाबाद से अगर आप देखे जाओगे तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। ठीक है, फिर जैसे संगम सिटी किसको बुलाया जाता है, तो संगम सिटी भी किसको? इलाहाबाद को ही बोला जाता है। फिर बाद में बात करेंगे लेदर सिटी किसको बोला जाता है, तो लेदर सिटी हमारा हो जाता है कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में बहुत सारे लेदर्स वगैरह बनते रहेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं वो लेदर सिटी हो जाता है। फिर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो उसको हम लोग कानपुर को ही बोलते हैं। सिटी ऑफ नवाब्स, ये तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता रहेगा, है ना। नहीं पता रहेगा तो आप लोग यार थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो सिटी ऑफ नवाब्स किसको बोलते हैं हम लोग? लखनऊ को बोल देते हैं। फिर सिटी ऑफ लॉक्स, तो वहां पर जो लॉक वगैरह फेमस रहेंगे तो वो हमारा बन जाता है अलीगढ़। ये क्लियर हो गया। फिर जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं तो हम लोग ना वाराणसी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा बनारस से काफी फेमस भी है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बनारस में काफी लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी काफी अच्छा है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो शुरुआत ही कर देते हैं। यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जैसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन अर्थ। ठीक है, तो पहला ये बन जाता है। दूसरा रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सोच रही है बनारस कितना इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस कैपिटल हमारे भारत का। फिर इसको स्पिरिचुअल कैपिटल भी बोलते हैं, है ना, कि अगर आपके जीवन में कभी डिप्रेशन आया रहेगा तो आप लोग पहुंच जाओ बनारस में। ठीक है, तो ये बन जाता है। फिर सिटी ऑफ लर्निंग्स, सिटी ऑफ लर्निंग भी किसको बोलते हैं हम लोग? बनारस को ही बोलते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं? तो वो भी बनारस हो जाता है। और होली सिटी, तो वो भी किसको बोलते हैं हम लोग? बनारस को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो जैसे द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कहां पर मिलेगा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट।
अभी वो सिंपल सा क्या हो जाता है कि देखो आर्टिफिशियल हम लोग के कुछ होते हैं, है ना, तो मैन मेड हो गया, मतलब आर्टिफिशियल कौन बनाया रहेगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इनका नाम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, ठीक है। फिर जैसे अगर हम लोग देखें तो यूपी हमारा जो हो जाता है ना, फर्स्ट रैंक कौन से में आता है, ठीक है, तो शुगर केन में आ जाता है, व्हीट में आ जाता है, और किस में आ जाता है, हमारे पोटेटोस में आ जाता है। फिर जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में लगभग 7-8 एटॉमिक पावर स्टेशन रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यूपी में देखें तो कौन सा है, नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कहां पर मिलेगा आपको, नारोरा यूपी में मिल जाएगा। फिर जैसे आपको पता रहेगा यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, वहां पर बेसिकली क्या करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो लोकसभा सीट्स कितनी मिलेंगी आपको, तो वहां पर 80 लोकसभा सीट्स मिल जाती है, ठीक है। राज्यसभा सीट्स अगर आप लोग देखोगे तो 31 मिल जाती है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देखोगे तो वहां पर कितने मिलेंगे, 75। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोग ने यूपी के बारे में देखा। कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, काफी नॉलेज मिली रहेगी। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं, तो अगर आप नए आए रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अगर आप यूपी से रहेंगे तो जरूर ये कमेंट तो बनता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।